हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगी आपका जो मई का महीना है वो कैसा रहेगा। इस मई महीने से रिलेटेड कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर पूरी होगी। आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, करंट रिलेशनशिप है, उसका क्या फ्यूचर होगा। कुछ आपने भी मई से रिलेटेड प्लानिंग कर रखे होंगे, तो वो पूरे होंगे या नहीं होंगे वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, या यूनिवर्स ने जो प्लानिंग कर रखा है वो क्या आपके तरफ आ रहा है। जो भी अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है वो भी आप ज़रूर जानेंगे। ओके, वन मोर कार्ड एंड दिस वन। प्लीज़ कनेक्टेड रहो ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। और कैसे आएंगे कार्ड्स एंड मैसेजेस, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कनेक्टेड रहें। पेड पर्सनल रीडिंग तो बिल्कुल ही ले लो। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं जो कि मैं देख रही हूँ, तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। करंट फीलिंग जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, शादी किससे होगी, कैसे इंसान के साथ फ्यूचर होगा, करियर में क्या करना चाहिए, वो सारी बातें होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, ओके, वन मोर, टू मोर कार्ड्स, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये चांसेस है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया या बुरा भला बोला, तो ये काफ़ी हाई चांसेस है कि वो इंसान आपसे माफ़ी मांग ले, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। हो सकता है 7 मई, मतलब 7 मई तक आपके रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, पहले लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की एनर्जी है, तो वो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, 10 ऑफ कप्स मतलब कि इन लॉज को खुश करना, फैमिली को खुश करना या अपने पार्टनर को खुश करना, या सबके साथ मिलजुल कर रहना, एक इमोशनल हैप्पीनेस होना, वो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले मुझे दिख रहा है। फैमिली लाइफ, लव लाइफ और फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें बहुत ही पीसफुल रहेंगी। जो भी इंसान जो आपके वेल विशर है, अपने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारे लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत ही सेटिस्फाइंग, ग्रेटफुल रहेगा। और इस समय आप बहुत ही ट्रूली ग्रेटफुल और सेटिस्फाई अपने पर्सनल लाइफ में फील करोगे। कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके साथ शादी हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन हो, ऐसा कोई बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारा मैरिड लाइफ अच्छा हो जाए, तो बेबी, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोगों की शादी फिक्स होने के चांसेस हैं, जैसे अरेंज मैरिज। स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन आपकी तरफ आ रही है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ होगी आपकी उस इंसान के साथ। ठीक है, 7 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस समय। 4 नंबर और 3 नंबर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहा है इस मई के महीने में। ठीक है, अगर आप, जैसे होता है ना कि फैमिली का अप्रूवल मिल जाए हमारे रिलेशनशिप को, तो क्या ही बात होगी, फिर हम लोग खुश होकर शादी करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है कुछ लोगों का। हैप्पी एंडिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों का खुद ही ऑलरेडी रिलेशनशिप में, पहले रिलेशनशिप का है वो क्लियर कर देती हूँ, लव का फिर करियर का ही बताऊँगी। तो अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं लव रिलेशनशिप में, तो रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोग अपने फैमिली को मनाने वाले हैं, तो फैमिली मानने वाली है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। हैप्पी एंडिंग हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, मेरे पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं और एक्शन लेने वाले हैं, और वो आपकी तरफ आकर माफ़ी मांगने वाले हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। क्योंकि हो सकता है कि उस इंसान को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा था कि हमारी रिलेशनशिप की बैड एंडिंग होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग होगी। हो सकता है शादी के लिए प्रपोज कर दें, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से जो भी लोग रिलेशनशिप में है ना, वो एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो अप्स एंड डाउन्स तो दिखे ही हुए थे, लेकिन इस समय एक दूसरे को सेकेंड चांस देकर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो साइलेंस है, उसको ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैसेज ये भी है कि कोई ऐसा इंसान इंतज़ार कर रहा है कि आप उनसे आकर माफ़ी मांग लें, तो वो सब कुछ ठीक कर देगा या कर देगी। मुझे तो यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इस लाइक मई के महीने में कोई आपका सीक्रेट एडमायरर सामने आ रहा हो। ठीक है, कोई सीक्रेट एडमायरर,
वो अपनी आके फीलिंग कन्फेस या अपनी फीलिंग आकर एक्सप्रेस कर रहा हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। करियर के मामले में अगर आप सेटिस्फाई नहीं फील करते हैं तो वर्क इन्वायरमेंट को लेकर या वर्क को लेकर काफ़ी सेटिस्फाई फील करोगे। सपोर्टिव कलीग मिल सकते हैं अगर आप कोई दूसरे जगह दूसरे कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, या किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हो, आप ये जानना चाहते हो उनके साथ पार्टनरशिप करना सही रहेगा तो वो भी अच्छा रहेगा। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात की जाए तो वो आपकी इम्प्रूव हो रही है और वैसा कुछ कर रहे हो जो आपको फुलफ़िल करे इमोशनली, ठीक है? मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आप अपने फ्यूचर का कुछ और भी प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। जैसे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो कि करियर को सीधे-सीधे सिम्बलाइज़ करता है और बता रहा है कि लाइक प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी आपकी ज़िंदगी में ना सही प्लानिंग नहीं है। करियर हो, बिज़नेस हो, कुछ भी हो, स्टडी हो, थोड़ा प्लानिंग सही करो। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई बिज़नेस ऑलरेडी रन है, कर रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वो बाहर भी जा सकता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक का हो गया हो, फॉरेन कनेक्शन आपका डेवलप हो रहा है। ऑनलाइन आपका वर्क हो सकता है, काम को लेकर कहीं ट्रैवल हो सकता है। मतलब ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती है जिसमें आपके बिज़नेस का फॉरेन कनेक्शन डेवलप हो। ठीक है, आप जॉब करते हैं तो कोई बिगर रोल में आप आ सकते हैं, लीडरशिप रोल मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है? तो करियर पाथ को आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली उसमें आगे बढ़ रहे हो, ओके? कंफर्ट ज़ोन को छोड़ दो, फ़ियर जो है आपके अंदर उसको छोड़ो और स्टेप आउट करो अपने कंफर्ट ज़ोन से। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है? और अगर करियर की बात की जाए कि मेरी करियर ग्रोथ किस में होगी, मुझे कौन-सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? पेशेंस रखें। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। कौन सा करियर पाथ सही है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, यहाँ पे चाहे तो आप शुरू कर सकते हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन का हो गया, क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड कराना हो गया, ठीक है? डिजिटल मीडिया, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइनर, पेंटर, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप अपना शुरू कर सकते हो। जैसे आपका हो गया प्रोडक्शन, मशीन ऑपरेटर, असेंबलर, वेल्डर, इस तरीके से आप फॉरेन में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मई के महीने में शुरू करना को सोच रहे हो तो अच्छा है। और जैसे कि मैंने बताया, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, कुरियर सर्विस, पोस्टमैन, ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी पर्सनल, लॉजिस्टिक मैनेजर, ठीक है? या आपका खुद अपना बिजनेस शुरू हो जाए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। कुछ लोगों का जॉब जो है या काम जो है बहुत अच्छा रहेगा लॉ के सर्विस में, पैरालीगल, लॉयर, बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, ठीक है? जज आप बन सकते हैं, ओके, जहाँ पे आप काम करते हो, लीगल सेक्रेटरी। कंजर्वेशन से रिलेटेड आपका काम होगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, रिसर्चर, आर्कियोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट रेंजर, इन्वायरमेंटलिस्ट, एंड कुछ और भी कार्ड्स में लेकर बता देती हूँ। जैसे केयर गिवर है, चाइल्ड केयर, होम अटेंडेंट, रेसिडेंट एडवाइज़र, नर्सिंग एड, फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। जो भी प्रॉब्लम है, लव लाइफ को लेकर हो, ये हो, वो हो, दिस हो, डैट हो, वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे और जेन्युइनली मैं रीडिंग करूँगी। एक दो पॉइंट और है, जैसे आपको इस मई के महीने में कैसा इंसान आखिर रहना चाहिए, अपने ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए, वो भी बता देती हूँ। इस समय आपको काफ़ी क्रिएटिव और इमेजिनेशन, जैसे आर्ट, म्यूज़िक, आर्ट, राइटिंग की फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। तो इस समय लव होना चाहिए आपके लाइफ में, इमोशनल फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ है। और ये भी मैं देख रही हूँ कि इस समय कोई रोमांटिक इंटरेस्ट या न्यू क्रश आपकी बन सकती है, ये भी है। इस समय थोड़ा आपको इमोशनली मैच्योर रहना होगा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मूडी या मूड स्विंग कर रहा है, इस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? सो अपना ख्याल रखिए, कांटेक्ट कीजिए अपने सेशन के लिए, पेड रीडिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।